Did he tell you he was involved in a relationship No, ma'am. Text is, good morning, beautiful. How you doing today? while he was living with you and the children? Yes, ma'am. Sounds like a pariah. Coming to my job, telling me to come outside. Her with a gun outside of my job. जज जूडी मिस मार्टन को कहती हैं कि तो आपका ये दावा है कि डिफेंडेंट ने आपके खिलाफ गलत रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया है। मिस मार्टन कहती हैं कि जी हाँ, इन्होंने गलत ऑर्डर फाइल किया है। जज जूडी कहती हैं कि मिस वाइट का जवाबी दावा है कि इस केस ने उनकी बदनामी की है। इनका कहना है कि इनका हक है कि वो प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल कर सकती हैं। प्रोटेक्टिव ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों के दरमियान झगड़ा एक लड़के को लेकर है। क्या तुम दोनों एक ही लड़के के पीछे पागल हो रही हो? मिस मार्टन कहती हैं कि नहीं। फिर जज जूडी कहती है कि वेल, क्या ऐसे ही है जैसे ये कह रही है? वो वाइट से पूछती हैं। वाइट कहती हैं कि जी हाँ, ऐसे ही है। मार्टन कहती है कि ये पूरी कहानी नहीं बता रही। जज जूडी कहती है कि क्या ये झगड़ा लड़के का नहीं था? तुम इसको इस लड़के से हटके और किसी और ताल्लुक से भी जानती हो? मिस मार्टन कहती हैं कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। जज जूडी कहती हैं कि ओके। मिस वाइट कहती हैं कि मैं इसे जानती हूँ। जूडी कहती हैं कि इस लड़के की वजह से? मिस मार्टन कहती हैं कि हाँ, इस लड़के के ज़रिए ही। जूडी इज़ारों की तार हंसने लगती है। जज जूडी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारा झगड़ा इस लड़के के ही पीछे है। फिर कहती है कि अगर लड़का यहाँ है तो अपना हाथ उठाए। जूडी कहती है, वो लड़का जब हाथ उठाता है तो जूडी कहती है कि अच्छा, तो ये है वो लड़का जिससे तुम्हारे 2 बच्चे हैं। मिस वाइट कहती हैं कि यस मैम, यही वो है जिससे मेरे 2 बच्चे हैं। और मिस जूडी कहती हैं कि इसने तुम दोनों को एक ही ब्रीफ स्टेटमेंट के ज़रिए एक ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर जूडी कहती है कि मुझे लगता है कि इसके प्लेंटिफ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। यहाँ प्लेंटिफ से मुराद मिस मार्टन हैं, ये जो काली सी हैं। मिस वाइट कहती हैं कि जी हाँ। फिर जज जूडी सवाल करती है कि जबकि ये तुम्हारे साथ रह रहा था और बच्चों के साथ रह रहा था, इसके ताल्लुकात फिर भी इसके साथ थे? तो मिस वाइट कहती हैं कि जी हाँ। जज जूडी मिस वाइट से पूछती हैं कि तुम इससे कब मिली? मिस वाइट कहती हैं कि मैं अगस्त 2016 में इससे मिली। मिस जूडी कहती हैं कि कहाँ मिली थी? मिस वाइट कहती हैं कि हमारे पड़ोस ही में मिली थी। मिस जूडी कहती हैं कि क्या तुम डिफेंडेंट को इससे पहले कभी जानती थी? मिस वाइट कहती हैं कि नहीं। फिर जज जूडी सवाल करती हैं कि और तुम सिर्फ इसे अपने पड़ोस में मिली थी? फिर मिस मार्टन जवाब देती हैं कि एक्चुअली इसने फ़ेसबुक पे मुझे कांटेक्ट किया था। जज जूडी कहते हैं तो फिर वहाँ से शुरू करो जहाँ फ़ेसबुक से तुम्हारा इसके साथ रब्ता शुरू हुआ था। मिस मार्टन कहती है कि इसने मुझे फ़ेसबुक मैसेंजर पे फंसाया था, मतलब हिट किया था। ये मुझे टेक्स्ट भेजता रहता था, यानी गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, है हाउ यू डूइंग टुडे। मिस मार्डन कहती है कि एक वक्त तक तो मैं इसको इग्नोर करती रही, मैंने इसको कोई जवाब ना दिया, लेकिन फिर इसने मुझे एक ख़ास मैसेज किया अजीबोगरीब किस्म का। इसने मुझे कहा कि तुम्हारी हाइट कितनी है? मुझसे रहा ना गया, मैंने कहा 6 फीट की है। फिर ये मुझे कहता है कि क्या तुमने कभी जहाज़ उड़ाया है? मैंने कहा हाँ, मैंने उड़ाया है। क्या तुम स्टॉकर हो, मेरा पीछा करते रहे हो जो मेरे बारे में इतनी डिटेल जानते हो? तो इसने मुझे कहा कि तुम मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जैसी दिखती हो। तो मैंने इससे पूछा कि कौन से पड़ोस में रहते हो तुम? जज जूडी कहती है तो अच्छा, इस तरह तुम लोगों का कांटेक्ट हुआ और इस तरह तुम लोगों ने फिर मिलना शुरू कर दिया और तुम लोगों ने डेटिंग शुरू कर दी। मिस मार्टन कहती है कि नहीं, हमने डेटिंग नहीं की, ये मेरे घर आ जाता था और काफ़ी दफ़ा मेरे घर आया था और फिर वहाँ पे हम हैंग आउट करते थे, इंटरकोर्स वगैरह करते थे। तो हमारा ताल्लुक़ फिर इस तरह से काफ़ी बन गया।